बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप में बड़े दिलचस्प मैचेस खेले जा रहे हैं और आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच बड़ा दिलचस्प रहा, जहां आज ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल की। एक बड़ा टारगेट है इस टूर्नामेंट का दिया मैच को जीतने के लिए न्यूजीलैंड को, जहां पर न्यूजीलैंड ने बनाने थे 288 रन और वहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर 288 है ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, वहाँ 289 रन का टारगेट न्यूजीलैंड को दिया गया। इस मैच को 389 का टारगेट दिया गया जहां पर इस मैच को जीतने के लिए, और वहां पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने लास्ट है जो पावर प्ले उनकी बॉलिंग का था, वहां पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। और इस मैच के अंदर हमने देखा कि जहां पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, तो इसमें क्रेडिट देना चाहिए आज न्यूजीलैंड के बैटर्स को भी, जहां पर इतने बड़े टारगेट को वो चेस करते हुए दिखाई दे रही थी। गो के 5 रन से उनको शिकस्त हुई इस मैच के अंदर, लेकिन ओवरऑल बड़ा दिलचस्प मैच ये रहा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो न्यूजीलैंड जहां पर बांग्लादेश और हॉलैंड का मैच जारी है, जहां पर हॉलैंड ने पहले खेलते हुए 230 रन स्कोर किए हैं, 231 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को इस मैच में जीतने के लिए। तो आज के मैच पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे विनर्स टीम का हिस्सा है। उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ मौजूद है शाहिद नवाब साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं। और बेहतर पूरे कराची के अंदर अगर बात करें तो पूरी कराची के अंदर जितनी क्रिकेट होती है वहाँ कमेंट्री करते हुए भी नज़र आते हैं। रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रियाज साहब, बड़ा दिलचस्प मैच रहा जहाँ पर हमने देखा कि 389 का टारगेट दिया गया आज न्यूजीलैंड को इस मैच में जीतने के लिए, और कैसा देखा इस टारगेट को और फिर चेस करते हुए जिस तरह उनके बैटर्स चेस कर रहे थे, एक मौके पे ऐसा लग रहा था बड़ा आसान हो गया ये टारगेट चेस करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए शहजादा, ये है असल क्रिकेट, ये है मॉडर्न एरा की क्रिकेट, ये अटैकिंग क्रिकेट। आप ये देखें कि कितना डिसिप्लिन के साथ दोनों टीम। बिल्कुल है रियाज साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे। आप इससे शाहिद नवाब साहब की तरफ चलते हैं। शाहिद साहब, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? बड़ा दिलचस्प मैच रहा। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच जो है हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकलता गया। न्यूजीलैंड के बैटर अच्छी बैटिंग करने का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक बॉलर्स हावी हो गए, न्यूजीलैंड के बैटर दम हो गए। ये शुक्रिया शहजादा साहब। जनाबे वाला, ये जो क्रिकेट सही मानों में होती है, जैसा रियाज साहब ने भी कहा कि यही बेहतरीन क्रिकेट है। और इस तरह के मुकाबले के बाद अगर कोई टीम हारे, जैसा कि अभी मुकाबला हुआ, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए थे, इस मुकाबले के बाद अगर कोई टीम हारेगी तो उसको, उस टीम को हर कोई ऑन करेगा और कहेगा कि ये हमारी टीम है। मुकाबला होना चाहिए, और मुकाबला जिस तरह ये किया न्यूजीलैंड की टीम ने, ये उन्होंने एक मिसाल कायम की इस पूरे इवेंट में। और हमारी हमदर्दियाँ भी न्यूजीलैंड के साथ थी, क्योंकि हम अभी भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीते और ऑस्ट्रेलिया ना जीते, जो कि अब हमने उम्मीद बांधी हुई है, आस बांधी हुई है। तो उस एतबार से हमें भी थोड़ा अफसोस है कि ये इतना अच्छा मुकाबले के बाद हमारी आज की टीम न्यूजीलैंड थी तो वो न्यूजीलैंड हार गई। बाल खेल का हिस्सा है, अभी देखते हैं। ओवरऑल मैच को कैसा देखा? दो बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट की होनी चाहिए, परफॉर्म कर रही थी। वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप में के मैयार को देखते हुए जो क्रिकेट होनी चाहिए वर्ल्ड कप के मैयार की, वो ये दो बेहतरीन टीमें जो कि बिल्कुल मद्दे मुकाबिल रहती हैं और आपस में इनका है भी इंडिया पाकिस्तान की तरह। इसी तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मामला भी कुछ यही है। तो वो क्रिकेट बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली है और ये अच्छी क्रिकेट है। और बस अब क्या कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को रिदम में लाने में पाकिस्तानी टीम का बड़ा अमल दखल है इसमें, क्योंकि 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार चुकी थी जब पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच खेल रही थी। देखें, जहाँ तक हमारी टीम का ताल्लुक है और उसकी जो परफॉर्मेंस जारी है, उसके लिए लोग, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हमारी टीम को, सारे खिलाड़ियों को जेल भेज देना चाहिए। मैंने भी ये कहा है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग कहा है। मैंने ये कहा है कि अब टीम को वापसी पर जेल नहीं भेजना चाहिए। जब टीम जा रही थी ना, जब जेल भेजना चाहिए था। क्यों? 1 घंटे के लिए। जेल का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, उस जेल में भेजना चाहिए था 1 घंटे के लिए। और फिर उस जेल में जाके अगर हमारी टीम 1 घंटे वहां रहती और फिर वर्ल्ड कप खेलने जाती तो हमारी टीम बहुत अच्छा खेलती। और ये जिस तरह से अभी टीम खेली है न्यूजीलैंड, सॉरी माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड, जिस तरह की ये न्यूजीलैंड की टीम खेली है तो हमारी टीम भी वैसे ही खेलती। क्योंकि देखिए, हमारी टीम का मामला ये है कि वो जिस तरह कहा जाता है ना कि पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, लेकिन अब पालने के साथ साथ संभालना भी है। हमारी टीम का मामला भी यही है कि इसको संभालना भी है, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों चीज़ें इस टीम में, हमारी टीम में सख्त ज़रूरत है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में है, वहाँ एक साहब तकरीर कर रहे थे,
मुझे उनका नाम याद नहीं, अगर नाम याद आ जाएगा तो शायद मैं जेल चला जाऊँगा। उन्होंने तकरीर के दौरान बड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की, फिर उन्होंने ये कहा कि अब जो हमारी टीम है, ये क्रिकेट टीम, इसमें भी आप तब्दीली पाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपको तब्दील मिलेगी। उसके बाद हमारी टीम ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम को 10 विकेटों से हराया। तो मैंने कहा जी वाकई, तो इसलिए तो मैंने ये जेल वाली जो बात की है, शायद मेरी बातें पहुंच रही हों, ये मैंने कहा। तो हमारा ताल्लुक, जब प्लेयर हमारे पास हैं, टैलेंट भी है, टीम भी अच्छी है, लेकिन मामला कोई और हमारे यहाँ चले आते हैं। जो हमारी टीम के साथ मामला होता है कि हम तो दुआएं कर रहे होते हैं, हम तो अभी भी न्यूजीलैंड के साथ थे, जैसे कि आप भी हैं और सब लोग थे। तो ये सारे मामला जनाब आली हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? मोइन भाई देखें, जो क्रिकेट होती है, जो आजकल क्रिकेट खेली जाती है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त मैच था। देखें, इतना बड़ा जब टारगेट लग जाता है तो दूसरी टीमें जो होती हैं वो टारगेट देखकर ही जो है ना, उनके बैट्समैनों के हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन कमाल की बैटिंग की न्यूजीलैंड ने, जिस तरीके से टारगेट के पीछे वो गए हैं, और उसमें मैन किरदार देखे उनका रविंद्रा जो है, जिसको आपने पक्का वन डाउन बना दिया, उसने जो अब नई रूह फूंक दी न्यूजीलैंड के अंदर। और न्यूजीलैंड जो है इतने बड़े टारगेट का कामयाबी से दिफा करते हुए, चेस करते हुए जा रही थी, लेकिन उसके बैड लग है कि वो आखिरी ओवर्स में जो है, अभी भी 4 बॉलें बाकी थी, लेकिन आपकी जो विकेटें नहीं रही। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो आज क्रिकेट खेली, नो डाउट वर्ल्ड कप के बेहतरीन मैचों में से आज का एक मैच था। और नेशम ने, और देखें ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े बड़े बॉलर थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन रन्स उनको भी लग रहे थे, रन्स न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी लगे। जब मैच शुरू हो तो हम तो ये देख रहे थे कि हो सकता है कि आज 500 का फिगर जो है स्कोरबोर्ड पर नजर आए, लेकिन फिर जिस तरीके से कमबैक किया न्यूजीलैंड ने, और न्यूजीलैंड ने फिर जब आके रन्स की जो रफ्तार थी वो स्लो की रोकना शुरू किया, तो ये 388 रन्स पे जाके कहीं रुका। नहीं तो आज वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बन जाता, 500 से अबव रन्स बन रहे थे। लेकिन कमाल, इसकी जो दाद जितनी भी दी जाए वो कम है न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। उन्होंने इतने बड़े स्कोर को, जो 500 का स्कोर था, 388 पे आके रोक लिया। और आज का मैच नो डाउट इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मैच था। सबसे बेहतरीन मैच नजर आया आज के वर्ल्ड कप का, और जिस तरह 2 टीमें लड़ती ग्राउंड के अंदर दिखाई, ऐसा ही मैच कल हुआ था, उस पर भी रियाज साहब से बात कर लेते हैं। रियाज साहब, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, फिर आज के मैच पे वापस आते हैं। आपकी मुराद पाकिस्तान और जी बिल्कुल, जनूबी अफ्रीका के दौरान मैच से थे। देखें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम दूसरे जो मैचेस हमने वर्ल्ड कप में खेले उसकी निस्बत कल का मैच हमारी टीम अच्छा खेली, और कमोबेश तीनों शोबों में हमारी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन सिलसिला ये है कि जो हमारी टीम जो है, जिस तरह से मतलब आखिरी लम्हात में जो परफॉर्मेंस उसको देनी चाहिए थी, जिस वक्त साउथ अफ्रीका के 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, अगर उस वक्त कोई स्मार्ट कप्तान होता बाबर आजम की जगह, तो मेरी स्मार्ट कप्तान से मुराद ये कि अगर मियादाद जैसा कप्तान होता तो वो ये क्या करता कि आखिरी जो उनके बैटर थे जो निस्बतन घबराए हुए थे, तो अपने स्पिनर को लगाता और 5-6 फील्डर जो है उस बैट्समैन के चारों तरफ नफसियाती दबाव में लाने के लिए वो मतलब ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन बाबर आजम के जहन में उस वक्त ये नहीं आया। फिर ये कि हमारे जो बॉलर्स थे जिन्होंने निस्बतन कल बेहतर परफॉर्मेंस की मजमूई तौर पर, वो आखिरी जो खिलाड़ी था जिसको मतलब आउट करना चाहिए था, जिस अंदाज से कि भाई आप विकेटों में गेंद कराते, यॉर्कर मारते, आप इन स्विंग आउट स्विंग निकाल रहे हैं उनको, और आप ये देखें कि वाइड बॉल भी आप कर रहे हैं। फिर ये कि कल सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ थी। मैं ये समझता हूँ कि कल के निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद कल जो है जो उनकी DRS था वो हमारे ख़िलाफ़ गया। फिर ये कि बाबर आजम को गलत आउट दिया गया। फिर शादाब खान जो है वो मतलब ऐसे मौके पे इंजर्ड हो गए कि वो बाहर चले गए। तो ये सारी चीज़ें मिल के मतलब आप ये समझ लें कि किस्मत की आप ख़राबी कह लें, या हमारी टीम जो थी, हमारी टीम के जो कप्तान थे जिन्होंने कल निस्बतन मजमूई तौर पे बेहतर कप्तानी की, वो अपनी चीज़ों को लास्ट मोमेंट पे मैनेज नहीं कर पाए। और एक ऐसा मैच जिसको आप जीत के एक तारीख तो नहीं मैं कहूँगा रकम कर सकते थे, लेकिन कम से कम इस वर्ल्ड कप में आप रहते बेहतर अंदाज में सांस लेने के काबिल होते, सही फाइनल की दौड़ में ज़रूर मौजूद बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा इसके जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो हमारी टीम जो परफॉर्मेंस नहीं कर रही है उसकी बहुत सारी मतलब वजूहात हैं। एक तो ये है कि
पीसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ हमारे खिलाड़ियों का मतलब वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो होना चाहिए था। मतलब कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि अब बाकायदा मीडिया पे आ गए हैं। मतलब मीडिया पे तो अब ये भी आ गया है कि बाबर आजम ने ज़का अशरफ साहब को फ़ोन किया और उन्होंने 2 मरतबा उनके फ़ोन जो है अटेंड नहीं किए। फिर इन खिलाड़ियों को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अभी फाइनल हुआ था इनको 5 महीने से बातें जो लीक नहीं होनी चाहिए थी जी बिल्कुल लीक किस तरह हो रही है, मुराद शायद ऐसा भी कप्तान का गिरता दिखाई देता है। देखें जब कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आती है ना, जब आपका कंफर्ट लेवल नहीं होता किसी के भी दरमियान, चाहे टीम के खिलाड़ियों के दरमियान या टीम के खिलाड़ियों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, जब कंफर्ट लेवल नहीं होता तो वहीं से फिर लीकेजेस शुरू होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम ने जो श्रीलंका में जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं, जो टेस्ट सीरीज़ खेली या हमारी खिलाड़ियों को जो वहाँ पे लीग खेलने के मौके दिए, मैं समझता हूँ कि हमारी जो है फिटनेस, हमारी खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल जो है वहाँ से नीचे आती चली गई। और जो हमारा मतलब स्टाफ था, जो हमारे कोचेस थे, जो हमारे ट्रेनर थे, जो बाकायदा हमारी टीम को उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वर्ल्ड कप के लिए तैयार करते, वो वर्ल्ड कप जैसी इवेंट के लिए तैयारी नहीं कर सके। और आप ये देखें कि इस मेगा इवेंट में हमारे खिलाड़ियों का जो फिज़िकल फिटनेस का लेवल है वो नहीं है जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में मेयार जो है जो इसकी ज़रूरत है। और फिर ये कि हमारी बॉडी लैंग्वेज देखें, हमने जो है आप ये देखें कि हमारे जितने भी मतलब इस वक्त अटैकिंग क्रिकेट हो रही है, बैट्समैन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ओपनर्स हैं, एक आप ये समझें कि हमारे ओपनर्स ने हमें मरवा दिया। ये जो आपकी ओवरऑल जो ख़राब परफॉर्मेंस आई है उसकी जिम्मेदारी हमारे ओपनर्स पे भी आयद होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जुमला ऐड करूंगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने सिर्फ 15 रन बनाए, हमारा ओपनिंग प्लेयर जो है वो पहला खिलाड़ी आउट हो गया। श्रीलंका के खिलाफ हमने सिर्फ 16 रन बनाए, हमारा पहला खिलाड़ी आउट हो गया। इंडिया के खिलाफ हमने 41 रन बनाए, हमारी पार्टनरशिप पहली खत्म हो गई। अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 54 रन बनाए, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने जो है 20 रन बनाए, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई। लेकिन जिस टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 134 रन की पार्टनरशिप की, वहां आपकी टीम जो है वो जबरदस्त हो गई। तो वहां से मतलब ये कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो खराब वीक होती दिखाई दी है। शायद ना मतलब जिस तरह बात ये कर रहे हैं कि टीम, अगर हम एशियन विकेटों की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 माह तक हम श्रीलंका में मुकीम थे, मुख्तलिफ खिलाड़ी और मैचेस और फिर लीग मैचेस भी खेल रहे थे। क्या मैनेजमेंट उस वक्त उन्हें पता था कि एक अहम टूर के बाद हमने वर्ल्ड कप का एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि 4 साल के बाद वर्ल्ड कप होता है, इस इवेंट में शिरकत करनी है, वहाँ पर खिलाड़ियों को थोड़ा आराम देना था, फिर हमने वहाँ पर मैनेजमेंट ने लीग खेलने की भी इजाज़त दी खिलाड़ियों को। आप समझते हैं वहीं से हमारे खिलाड़ी जो है अनफिट होना शुरू हुए, क्योंकि वहाँ पर जो गर्मी थी, शायद कंडीशन तो मुख्तलिफ है दोनों की, थोड़ी 19-20 की, लेकिन खिलाड़ियों पे फ़र्क पड़ा है इसका। जनाब आली, आपने बात की कि एशिया कप, तो बिल्कुल ये बात है, हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए किसी तरह से भी। हम दूसरी टीमों की भी जीतने की दुआएं मांग रहे हैं, उसकी वजह ये कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। टीम जो बनाई गई, टीम का चुनाव हुआ, वो तो अपनी जगह एक सवालिया निशान है पहले दिन से ही, लेकिन जाहिर है कि अब टीम आ गई तो हम, क्योंकि नाम पाकिस्तान का है तो हम उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं और अभी भी ये चाह रहे हैं कि सेमीफाइनल में होता। तो ये है कि देखें, कुछ चीज़ें इसमें देखने वाली ये भी होती हैं कि कुछ ऐसे भी लोग अब आ जाते हैं बीच में कि हम अभी सेमीफाइनल की बात करें ना, 99 में हम फाइनल में पहुंच गए थे, तो फाइनल में पहुंचने के बाद और हारने के बाद भी सल्लू भाई सिलेक्टर थे और वसीम अकरम कप्तान थे, उनको लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्यों हुआ, क्या हुआ। जनाब, आपको कदर नहीं है। हम सेमीफाइनल में पहुंचने की बात करें, 99 में हम फाइनल में पहुंच गए थे, तो ये बात हुई थी। आपने बात की अभी एशिया की कि एशिया में ये, जी हाँ बिल्कुल, एक ही जगह पे सारी क्रिकेट खेल ली, और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एक वजह ये भी है, बड़ी वजूहत हैं और पूरा एक मजमून है। शायद कहीं एग्ज़ाम में ये सवाल ना आ जाए कि पाकिस्तान के हारने की वजूहत लिखें, अभी जब एग्ज़ाम आइंदा होंगे जो वर्ल्ड कप में हारने की, तो उसमें बड़ी वजूहत होंगी, बड़ी हेडिंग्स होंगी। उनमें की एक बड़ी हेडिंग ये भी है जो हम खेले श्रीलंका में, ये हमारी एक चीज़ छुप गई है, वो मुझे याद है एशिया से, एशियन गेम्स, रियाज भाई बैठे हैं क्योंकि बड़े सीनियर आदमी, और एशियन गेम्स, ओलंपिक का एक आप मोतबर नाम है, ओलंपिक का हवाला, एशियन गेम्स का हवाला, हॉकी का हवाला। एशियन गेम्स में भी हमारी टीम हारी है ना। और आपने बात की मैनेजमेंट की, वो मैं आपको एक बात बताऊं, सितंबर की 24 तारीख को सबको मालूम था और बहुत पहले से मालूम था कि साइम अयूब और आजम खान यहाँ पाकिस्तान में होंगे। टीम ने जाना था सितंबर की 30 तारीख को, तो ये काम मैनेजमेंट का था ना कि 2 हमारे बेहतरीन प्लेयर, कमांडो T20 के जो परफॉर्म कर रहे हैं, आजम खान और साइम अयूब, आप उनको वहाँ टीम को के साथ लेके जाते। तो ये बात हुई मैनेजमेंट की, ये काम तो मैनेजमेंट का है ना कि आपको मालूम होना चाहिए था।
और वहाँ हमारी टीम ने ब्राउन्स भी नहीं किया उधर। हमने एक तवक्को हुई थी कि एशियन गेम में ये एक दूसरी बहस चली जाएगी कि दूसरे गेम में हम शायद जीते ना, लेकिन एक हमारा क्रिकेट का था कि जी गोल्ड या चलो सिल्वर या कुछ कांसी का तमगा मिलेगा हमको, तो वो जनाबे वाला नहीं मिला, तो वो चीज़ छुप गई इसमें। साइम अयूब ने साबित किया, देखिए मैं बार बार कहता हूँ साइम अयूब और आजम खान को T20 के लिए तो मैनेजमेंट कह दे हमारी कि आप लोगों ने खेलना है, और साइम अयूब ने तो T20 वनडे और 4 डे T20 खेल के आया कैरिबियन लीग्स, यहाँ आया कजरमन ट्रॉफी में 142 रन बनाए, फिर उसके बाद मैच खेला, फाइनल मैच बड़ा मैच रिकॉर्ड किया हिस्ट्री की, डबल सेंचुरी बनाई, 1026 रन उसने स्कोर किए, फिर उसने सेंचुरी बनाई दूसरी इनिंग में। तो अब ये सवाल ये उठता है कि हम और आप जो ये सारा कहते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं अपनी परफॉर्मेंस से, कामरान गुलाम एक प्लेयर है उसको लोग भूल जाते हैं, कामरान गुलाम को भी कि उसको भी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुप जाया करती हैं, और अभी जब ये टीम हार जाएगी ना, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, अल्लाह करे कि ना हो, 1000 बार खुदा ना खाते, लेकिन जो आसार है उन्हें तो मानना पड़ेगा ना, जो सामने की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको तो आपने तस्लीम करना पड़ेगा, सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा आपको उनके आगे जनाबे वाला कि ये सूरत हाल है। तो उस पर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। सियासी मामलात हैं, इस कदर सियासी मामलात हो गए हैं कि क्रिकेटर्स सियासतदानों से मुलाकात कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। बिल्कुल, पिछले दिन हमने देखा कि नवाज शरीफ वतन लौटे तो उमर अकमल ने उनको बाकायदा तौर पर पॉइंट आउट किया है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, पहले तो आपने जो कमेंट्स किए हैं मतलब कि बाप की बड़ाई, कहने का मकसद ये है कि देखें जितने भी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पाकिस्तान में आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरे ख्याल से 2014 से ये इन्वॉल्वमेंट जो है शुरू हुई है और आज तक वो चल रही है। तो ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो भी मतलब चेयरमैन आता है वो जाहिर है इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिकल, तो उसकी वजह से आपने कहा ना कि प्लेयर जो हैं वो सियासतदानों से मिल रहे हैं, तो उसकी वजह ये भी है और खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं। जावेद साहब, कल के मैच पे थोड़ी मज़ीद और बात कर लेते हैं। कहाँ आप देख रहे हैं कि कप्तानी में जो फ्लॉ नज़र आया, ख़ासकर बाबर आजम का, कि एक मैच एक वक्त ऐसा आ गया था कि पाकिस्तान मैच में ग्रिप मजबूत कर चुका, बल्कि 2 वक्त ऐसा आया था, एक जब हमने 136 पे 5 आउट कर लिए थे उस वक्त मैच पकड़ने की ज़रूरत थी, फिर आखिरी में जब आखिरी विकेट खेल रही थी तो उस वक्त भी हमारे जो बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। गो के अभी लास्ट ओवर के लिए बड़ी तनकीद हो रही है कि मोहम्मद नवाज से क्यों ओवर कराया गया जबकि उसामा मीर अच्छी बॉल कर रहे थे, उनके ओवर्स बाकी थे, तो वहाँ पर उसामा मीर से क्यों नहीं कराया गया, ये एक सवालिया निशान है। इस पे क्या कहेंगे आप? मोइन भाई देखिए, इस सवालिया निशान पे मैं कह रहा हूँ, लास्ट ओवर में तो मैच जाना ही नहीं था, जो आखिरी ओवर आपने करवाया नवाज से, उससे पहले जो 2 ओवर शाहीन का और वसीम का जो 2 ओवर थे, मैच तो उसी में बन जाना था। लेकिन इन बॉलर्स को कौन समझाए कि भाई 3 बेल्स भी लगी हुई हैं, आप वहाँ यॉर्कर मारें, वहाँ हिट करें, 10वें 11वें नंबर के प्लेयर खड़े हुए हैं नीचे, आपने एक भी यॉर्कर नहीं मारी, और आपने उसके अलावा यॉर्कर के अलावा एक्स्ट्रास के 3 से 4 वाइड बॉल कर दी। अब आपको पता है जब आपके पास रन्स नहीं है, आपकी बैंक में है ही नहीं, तो आप फिर भी वही बॉलिंग कर रहे हैं। वहाँ मुझे जो बॉलर्स थे उन पे को के बॉलर्स ने कमबैक कर लिया था, लेकिन वहाँ जो आखिरी के 2 ओवर थे वो ओवर थे विकेटों में मारने के लिए बॉल, विकेटों में आपने हिट ही नहीं की, आपने वाइड बॉल कर दी। तो इसीलिए फिर आखिरी ओवर जो चला गया नवाज पे चला गया। नवाज ने इससे पहले भी आपको पता है कोई इतना खास तासुर नहीं छोड़ा आखिरी ओवर में, लेकिन पता नहीं कौन सा फैसला था, बाबर ने किया, रिजवान ने किया, इफ्तिखार, क्योंकि कल तो ग्राउंड में 3-4 कप्तान नजर आ रहे थे एक दूसरे से, कोई अपनी कर रहा था कोई अपनी कर रहा था। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है ये आपका मैच आपने बड़ी अच्छी बात की कि कप्तानी भी कल हम देख रहे थे, 2-3 लोग नजर आ रहे थे ग्राउंड के। रियाज साहब, कल एक अच्छी खबर ये थी कि तमाम ही प्लेयर जो पाकिस्तान के डग आउट पे बैठे हुए थे वो भी कल फील्डिंग करते हुए नजर आया। आपको फखर जमान के हवाले से थे कि वो मुकम्मल फिट नहीं है, कल आपने देखा ग्राउंड में मौजूद थे। सलमान अली आगा को आपने देखा वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। वसीम जूनियर को आपने इन किया 11 रुकनी स्क्वाड में, अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने बॉलिंग की। आप समझते हैं वसीम जूनियर से थोड़ी सी पहले बात कर लें, क्योंकि वसीम जूनियर मुस्तकिल पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक रहे। आपने हसन अली को काफ़ी अरसे के बाद टीम में मुंतखब किया, फिर आपने मैचेस उसे मुकम्मल खिलाए शुरू के। आप समझते हैं वसीम जूनियर जो मुकम्मल है रिदम के साथ टीम के साथ मुंसलिक थे, उन्हें मौका क्यों नहीं फराम किया गया शुरू के मैचेस में? आपने बाद में जो है वसीम को चांस दिया और फिर कल उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने कि अच्छी बॉल करते दिखाई दे रहे थे वो। शहजादा, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो ग्रुप हसन अली को शामिल करके लेके गया था
वो ये जस्टिफाई कराना चाहता था कि उनको खिलाते रहो, किसी तरह से वो परफॉर्मेंस दें, ताकि इनका इंक्लूजन जो है वो हमारी तरफ से जस्टिफाई हो जाए कि हमने इनको सही तौर पे सिलेक्ट किया है। तो ये देखें, जो मतलब इस तरह के जो ग्रुप हैं जो अपने खिलाड़ियों को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या नहीं, बुनियादी तौर पे तो देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि हसन अली एक बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी हमारी दुआएं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन कम से कम जो खिलाड़ी 1 साल तक वनडे में शामिल ना हुआ हो तो बुनियादी तौर पर तो उसका सिलेक्शन वैसे ही नहीं बनता था। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है और उसकी जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं या हमारे कोचेज़ हैं वो मतलब क्या कर रहे थे, हमारे पे बैकअप क्यों नहीं तैयार हुआ। हमें जो है PSL से तो खिलाड़ी मिलते रहे, लेकिन हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हम उस पर क्यों नहीं मतलब ये रिलाई करते हैं, क्यों नहीं उस पर जोर देते हैं, क्यों नहीं उस पर मतलब बेस करते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये बड़ा मतलब ऑपरेशन क्लीन अप मांगती हैं। इसलिए कि इस मेगा इवेंट में जिस तरह से जो सलूक पाकिस्तान के साथ हुआ है, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान किसी भी वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 मैचेस पहली मरतबा हारा है। तो ये एक मतलब बड़ी मैं समझता हूँ कि तवज्जो तलब चीज़ है, बड़ी अफसोसनाक मतलब बात है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि जब पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गई तो उस वक्त जो हमें मसाइल सामने आए, आपने देखा कि हमारी खिलाड़ी जो है अनफिट थे, हमारी लूली लंगड़ी और टूटी हुई टीम मिली। फिर हमारी टीम जो है मतलब जिस तरह से उसका एग्रेशन होना चाहिए था, जिस तरह से उसकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए थी, जो उसकी प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए थी, जो जज्बा होना चाहिए था। रियाज भाई, आप जितनी भी ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं सारी टीम की है, आप ये बताएं इनका जिम्मेदार कौन है। देखें, आपने टीम को साथ, ठीक है टीम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है, आप इसका तयन करें। आया कि क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है या प्लेयर्स इंडिविजुअल जिम्मेदार है, ये तो बताएं जरा। इसका जो है क्रिकेट बोर्ड भी जिम्मेदार है, जो जिस ओहदे पर इस वक्त बराजमान है, और जो जिसकी जिम्मेदारी है टीम के साथ, कि उन्होंने टीम के साथ क्या करना है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। फिर खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी है, ये उनके ऊपर भी आता है कि खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिस जगह उनको उठानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं उठाई। और यार भाई, आप समझने इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उनका नाम ले, कौन थे, नजम सेठी साहब के बारे में कहें, जो लैपटॉप कोच लेकर आया आपके लिए, मिकी आर्थर को ले आया, ब्रैड ब्रेंट को लेकर आया। मिकी आर्थर तो टीम के साथ ज्वाइन ही वर्ल्ड कप में जाकर हुआ है, तो क्या टीम जेल होगी, उसको क्या पता टीम के साथ क्या करना। सर तो वो एज एक्सपीरियंस है, कोच है, उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि क्योंकि आप लैपटॉप कह रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह की कोचिंग करते हैं और फिर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एक अच्छा साइन था। ऐसा नहीं है कि मिकी आर्थर का आपने गलत इंतखाब किया था। लेकिन अगर इंतखाब कर लिया मोइन भाई, अगर इंतखाब कर लिया तो उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए था, हमारी डोमेस्टिक से भी प्लेयर लेने चाहिए थे ना। सर डोमेस्टिक में आज तक लिया किसको गया ये तो बता दें, डोमेस्टिक में कौन से प्लेयर को आज तक लिया गया? तो भाई क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, जैसे अभी बात हुई थी शायद भाई बात कर, PSL को जब आपने बेस बना लिया, डोमेस्टिक क्रिकेट पे तो आपकी तवज्जो ही नहीं है। उन्होंने एक नाम लिया कामरान गुलाम का, बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। हमें पता सबसे ज्यादा आपका जो सवाल था ना बुनियादी तौर पे कि जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, जिम्मेदारी तो देखें ये सिस्टम पे और प्लानिंग जो है उस पे आयद होती है। जका अशरफ की बात करेंगे आप, तो आपने 7 महीने में 3 बोर्ड के चेयरमैन चेंज कर दिए, ये तो सिस्टम की खराबी है। और फिर हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो हैं कोलैप्स कर गई हैं, शायद नवाब साहब ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो मतलब उसका रिफ्लेक्शन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, बोर्ड भी बाहर नहीं है, खिलाड़ी भी बाहर नहीं है, चेयरमैन भी बाहर नहीं है, कोचेज़ भी बाहर नहीं है। और जो आप बात करें मिकी आर्थर की, तो यकीनन जो नजम सेठी साहब थे उनका कंफर्ट लेवल था, उन्होंने उनको जो है वहाँ से हायर किया। यानी एक ऐसा कोच जिसको आप डायरेक्टर बना रहे हैं, जो वहाँ पे मतलब ये कि काउंटी की कोचिंग कर रहा है, आप उसको इंटरनेट के जरिए मतलब आज के इस जदीद दौर में कह रहे हैं कि जो वहाँ से करके दे। देखें ये वो ज़माना नहीं है, ये हमारे कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं है जिनको एक चार्ट दे दिया जाता है और कोचेज जो हैं बिल्कुल सुकून से बैठ जाते हैं और वो उस चार्ट पे बाकायदा अमल करते हैं। तो फिर सर अगर आपने यही करना है तो हमें इतनी तवक्का तो नहीं लगानी चाहिए ना पे टीम से। जब हमें पता है कि हमारे ऊपर जो स्टाफ लगाया तो फिर हमारी तवक्का क्यों बढ़ रही है? क्यों आप कह रहे हो कि टीम जो इधर नहीं खेल रही, इधर नहीं खेल रही, इंग्लैंड के साथ भी हो रहा है? हो ये रहा है जनाबे वाला, हो ये रहा है कि जब नजम सेठी साहब आए, शकील शेख साहब किबला आए, तशरीफ लाए, तो उन्होंने सिर्फ एक काम ये किया कि देखिए जरा सोचने वाली बात है कि 2023 में जो लोग काम करेंगे वो 2013 के मुताबिक करेंगे। यानी कि 2013 की स्क्रूटनी हुई थी क्रिकेट में आखिरी, जिसके कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे, कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले गए थे,
उस स्क्रूटनी के ऊपर उन्होंने सिर्फ यही कॉन्सेंट्रेट की और उसी पे अभी जो इलेक्शन हुए हैं 5 माह कबल उसके ऊपर हुए। तो आपकी तरजीहात जो हैं वो क्रिकेट का फरोग नहीं है। सलाम पेश करता हूं उन तमाम लोगों को, कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं भी उनमें शामिल हूं, लेकिन मैं उन सबको सलाम करता हूं कि जो अनसंग हीरो हैं, जो क्लब क्रिकेट को रन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जी सलूट है उन सबको जो पूरे पाकिस्तान में। शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की। शाहिद भाई जनाब अली, वो होता है अभी यहाँ मैंने इलेक्शन अपनी आंखों से देखा कि 2023 में लोग 5-5 साल से मुल्क से बाहर हैं, उन्हें क्या पता, अब वो लोग आके मुल्क के सबसे बड़े शहर में उसमें हुआ। अभी ये हुआ है जनाबे वाला, आपके इल्म में होगा, हमारी ऑन द रिकॉर्ड तो ये लिखा हुआ है कि कराची की टीम चैंपियन हुई है, जबकि कहना ये चाहिए कि सिंध की टीम चैंपियन हुई है। उसमें एक लाड़काना का भी था, एक हैदराबाद का भी था और कराची की भी टीम। बिल्कुल, नुमान और शाहनवाज धानी शाहनवाज धानी थी उसमें। अब क्या हुआ है, हमारी टीम ने जो हम फखर है, गेस्ट प्लेयर खेल रहे थे। मैं जनाबे वाला मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सैयद इकबाल इमाम जैदी को, मैं सरफराज अहमद को, साइम अयूब को, पूरी मैनेजमेंट को, नदीम उमर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, जावेद अहमद खान साहब को, ठीक है जनाबे वाला। लेकिन सामने की बात यह है कि हमने ट्रॉफी जीती है, कामयाबी समेटी है लाहौर ने। अब जब नेक्स्ट होगा रियाजुद्दीन साहब, उसमें लाहौर की वही 2 टीम होंगी फर्स्ट क्लास में, वही 2 टीमें फर्स्ट क्लास खेलेंगी। हमारी टीम चैंपियन है, हमने ट्रॉफी ली है, इतनी जंबू ट्रॉफी ली है, हमारी एक टीम खेलेगी। भारी ट्रॉफी है, भारी ट्रॉफी जाने वाला हमने हमारी, लेकिन एक टीम खेलेगी। फर्क है अप्रोच का। अप्रोच देखिए, टीमें बनाते वक्त ये देखना चाहिए था, जो हमारी ब्लूज की टीम थी उसमें ये सारे प्लेयर डालते आप टेस्ट प्लेयर, और उनको जिम्मेदारी दी जाती कि आप इसको क्वालिफाई कराएं ग्रेड 1 में, ताकि हमारे पास नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास की 2 टीमें हों। टीम जीती है, मैं ढेर सारी मुबारकबादें पेश करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। अंडर 19 में जनाबे वाला सुनिए, एक वाइस की टीम हमारी अभी वनडे की चैंपियन हो गई है, फहाद अमीन उसमें मैन ऑफ द मैच हुए हैं, उनको मुबारकबाद, सबको मुबारकबाद जनाबे वाला। और 5 लाख रुपए प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किए थे कि अगर टीम जीत जाएगी। अब ये नहीं मालूम कि वनडे के लिए किए थे या 3 डे जो होने वाली है उसके लिए किए थे, या आधे 2.5 लाख इस पे 2.5 लाख उस पर किए थे। लेकिन नदीम साहब हैं, वो इस पे भी कर सकते हैं, ये मैं बात मानता हूं कि जो नदीम उमर साहब हैं। क्लब क्रिकेट क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? उसमें भी हमारी ब्लूज, मैं क्लब पे भी आऊंगा, उसमें जो हमारी ब्लूज की टीम थी जनाबे वाला, ब्लूज की टीम में हमने अंडर 19 की एक टीम बना दी। क्या मुझे बताएं कि जो टीम चैंपियन होगी अंडर 19 की, वनडे की टीम चैंपियन हो गई कराची, क्या ये टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी? पूरे पाकिस्तान के प्लेयर जाएंगे ना। तो आप इस तरह से टीमें बनाते कि आपने एक टीम बहुत अच्छी बना दी, उसके कुछ प्लेयर रखते हैं आप ब्लूज में, जो ऑलरेडी ब्लूज में अच्छे थे उनको आपने 1.5 मैच खिलाया, आपने साद आसिफ को 1.5 मैच खिलाया, अब्दुल रहमान नियाजी परफॉर्मर थे, उनको आपने 1.5 मैच खिलाया। अंडर 19 कराची ब्लूज की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप वो बैलेंस टीमें बनाते, बैलेंस नहीं रखा गया जनाबे वाला। तो इन प्लेयर्स को भी चांस मिलता, वो इस टीम में होते, अच्छा खेलते, कुछ को बहुत देर से चांस दिया गया। हमसे वादा किया गया, मैं यहाँ ये आपके तवज्जो से ही बात कर रहा हूँ, बल्कि एडवांटेज ले रहा हूँ, कि याकूब ने 11 आउट किए और 2 आउट वाला खेला रियाज भाई, 2 आउट वाला खेला और 11 आउट वाला। फिर हमसे कहा गया कि इसको वाइड बॉल में खिलाएंगे, अभी उसको वाइड बॉल में नहीं रखा गया। तो ये बात साबित हो गई कि हमें उस वक्त खुराक दी गई थी कि फिलहाल तो खामोश हो जाओ, कि जब आएगा रेड बॉल के बाद वाइट बॉल का मजा। निचली सतह से आप समझ रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ जाती होती है, फिर ऊपर लेवल पर आके तो आपके सामने ना परफॉर्मेंस। तो ये जनाबे वाला, इसकी वजह यही बयान किए बड़े बड़े सुपरस्टार ने। मोहतरम जनाब वसीम अकरम साहब को मैंने सुना, हम तो अपनी एकेडमी बॉब वुडमैन क्रिकेट क्लब एंड एकेडमी हमारी, बच्चों को बोलते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स बैठते हैं, उन्हें आप ज़रूर सुना करें, उनके जो कमेंट्स होते हैं, मैचेस देखा करें, क्रिकेट देखने से भी आती है और अच्छी आती है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर हुआ, सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग हुई, मैंने कहा ना कि इम्तिहान में सवाल नंबर 5 लाजमी है, सवाल नंबर 5 यही होगा हर एक। चलें जावेद साहब से एक बात कर लूं, क्योंकि बात हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। तो जावेद साहब, साइम अयूब बेहतरीन प्लेयर निकलकर सामने आया हमारे लिए। इससे कबल अगर क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, 400 से ज़ायद रन स्कोर हो रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसा बैटर आपको नजर आ रहा है साइम नौजवानों में, साइम अयूब के बाद की कोई दूर तक नजर दवाएं तो इस प्लेयर के अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि ये 150-200 रन कर सकता है विकेट पे खड़े होकर। हमने माजी में देखा था शर्जील जरूर मौजूद थे, फिर फखर जमान अगर हम देख लें तो अगर फिट हो जाते हैं तो ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो हम तवक्को रख सकते हैं कि अगर ये विकेट पे खड़े रहते हैं तो एक लंबा स्कोर कर सकने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, साइम ने देखें अभी जैसे अभी शाहिद फरमा रहे थे, इन 3 प्लेयर्स के अलावा बताएं कि कोई ऐसा प्लेयर है डोमेस्टिक के अंदर?
नहीं, डोमेस्टिक में तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर डोमेस्टिक से अलावा ये अगर आज़म ले ले तो वो भी डोमेस्टिक में नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अगर विकेट पे खड़ा हो जाए तो 150-200 रन वो आराम से बना ले। अभी अंडर 19 में 1-2 लड़के हैं, लेकिन उनमें भी अभी वो पोटेंशियल नहीं है जो इसमें है हमारे साइम में। तो इसको तो आपको जैसे भी शायद कि इनको तो ये हो गया, आजम खान हो गए। अब जितनी जदीद क्रिकेट हो गई है, ऐसे लड़के होंगे तो आप ये क्रिकेट आगे की खेलेंगे। अब जो आप एक दायरा बनाकर हॉल में खेलते हैं, उस क्रिकेट के दिन खत्म हो गए। अब आपको जदीद क्रिकेट की तरफ जाना जाएगा। जैसे जदीद क्रिकेट हो रही है इस तरीके, देखिए आज 400-400 500-500 रन बन रहे हैं, तो हम तो वही 250 पौने 300 280 पे ही खड़े हैं। जब तक साइम जैसे, आजम खान जैसे प्लेयर, फखर जमान जैसे प्लेयर जो है वो आप तैयार नहीं करेंगे तो आप दुनिया की टीमों का तैयार कैसे करेंगे रियाजुद्दीन साहब है? क्योंकि अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप के बाद शायद ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सी तब्दीलियां होने वाली हैं टीम के अंदर। शायद इससे पहले भी हमने बड़ी बड़ी शिकस्तें खाई हैं और हम आज वहीं पे हैं जहाँ से चले थे। उसी तरह से हम मतलब सिर्फ हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, फिर एक यूनुस खान की क़यादत में हमने एक जीता था, T20 जीता था, फिर एक अंडर 19 जो है सरफराज अहमद की क़यादत में जीता था। सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने 2 ICC के इवेंट जीते हैं, एक जूनियर और एक सीनियर। और आप कह रहे हैं ना कि ये किस तरह से बेहतर होगा जब आप इस तरह के खिलाड़ियों के साथ ज्यादती करेंगे जो मतलब आपकी क्रिकेट को दुनिया के क्रिकेट में बुलंद मुकाम पे ले जाएं, और बैक कलम जुम्बिश आप उनको तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दें। मतलब कोई जस्टिफिकेशन ना हो, सिर्फ ये कि क्योंकि आपका उनसे कंफर्ट लेवल नहीं है, सियासत है, ज़ाती पसंद नापसंद है। जब नीयतें ख़राब होंगी तो मतलब सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यही होता है, और इससे पहले भी ये होता रहा है और आज फिर हो रहा है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह से तो जारी रहेंगी। कभी ना कभी तो इसको चेंज होना चाहिए ना। इसके लिए कौन से इकदाम है जो हमें करने चाहिए, बैठ को इसके लिए तो करने चाहिए। ये तो एक बहुत ये शुरू दिन से अभी जो बड़े बड़े लेजेंड टीवी पे बैठ के जो कर रहे हैं, खिलाड़ियों के बारे में तनकीद कर रहे हैं, इन्होंने शाहिद नवाब साहब ने दे दी कि अभी खामोश रहो, बाद में ये होगा, बाद में जो चीजें आई वो आपके सामने। ये तो देखें ना आप, ये देखें कवानीन का दोहरा म्यार देखें, आपके माशरे में जो जो चीजें आ रही हैं आप वो देखें। तो मतलब ये क्रिकेट तक उसके असरात जो हैं वो तो पड़ेंगे। अब ये क्रिकेट कैसे सही होगी, ये तो एक बहुत ही, अब आप देखें ना दुनिया के दूसरे मालिक में कितनी डिसिप्लिन है, कैसे कवानीन है जो सब पे एक जैसे लागू होते हैं और लोग जो है डिसिप्लिन के साथ उस पर अमल कर देते हैं। हमारे ही लोग जब इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, सारी चीज़ें मतलब करते हैं। तो ये अभी अभी हमें मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, ज़ाती पसंद को छोड़ना पड़ेगा, मेरिट को जो है अव्वलियत देनी पड़ेगी। जब तक आप मेरिट को अव्वलियत नहीं देंगे उस वक्त ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिर अगर चूँकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमें जो है अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर हमें सबसे ज़्यादा जोर देना होगा। और PSL जोर देने की बात, PSL की बात करें, शाहिद नवाब की तरफ चलते हैं। शाहिद नवाब साहब ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे जोर देने की जरूरत है। आप इस वक्त अगर देखें तो वर्ल्ड कप जारी है, प्लेयर्स अगर आएंगे क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तरजीह देते हैं? क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजर भी हैं, ग्राउंड में भी मौजूद रहते हैं, आप समझते हैं आपने बहुत टाइम गुजार दिया इस ग्राउंड्स के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है, एक बात कही जाती है, वो लोग जो वोट नहीं डालते कौमी इंतखाबात में, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो ये कहें कि ये ऐसा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप उसमें हिस्सा नहीं लेते। आप आए, आगे बढ़ के आए, आप वोट डालें, और बिल्कुल आप आए, क्यों नहीं आए, आप छुपते क्यों हैं? ठीक है जी, गोशा नशीनी क्यों इख्तियार करते हैं? इसी तरह से क्रिकेट में जो लोग काम कर रहे हैं ग्राउंडों में, जो ग्राउंडों में काम कर रहे हैं ना, उनकी इज्जत अफजाई हो नहीं रही है। वादा किया जाता है कि जी ये गुमशुदा हीरो हैं, अनसंग हीरो उनको बोलते हैं, जी जनाबे वाला ये हैं, सिर्फ ये हैं, वरना हर कोई जो इस सिस्टम से आए हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स मुख्तलिफ खेलों में, ज़ाहिर है वो आकर ये चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड में बैठूंगा, नौकरी करूंगा, कमेंट्री करूंगा, ये करूंगा। जो प्लेयर्स को तैयार करने वाला काम है, असल काम, उसके लिए कोई अपने आप को तैयार नहीं कर रहा। हॉकी के रियाजुद्दीन साहब बैठे हुए, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पर होते हैं, लेकिन मैं उनको रोज़ नहीं देखता, लेकिन होते हैं। हनीफ खान साहब, ठीक है जी, वो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं और प्लेयर्स को सिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, वो मतलब अपना टाइम दे रहे होते हैं वो। तो यही काम जो हमारे क्रिकेटर्स का है, पाकिस्तान की वजह से वो सब लोग हैं, तो पाकिस्तान की ने उनको बहुत कुछ दिया है, तो अब वो भी पाकिस्तान को रिटर्न करें। ये नहीं कि जी बाहर मुल्क चले गए और वहाँ अब कोई वहाँ चला गया और कोई वहाँ का हो गया, और जब ये कोई बड़ा इवेंट आया तो अपना आपने दे दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक आप इज्जत नहीं देंगे, आप अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ज़्यादतियाँ होती रहेंगी। इसी तरह से आप एक सिस्टम बना लें,
बारीकियां बड़ी हैं। देखिए एथलेटिक्स में क्या होता है कि हॉकी में मैचेस कराते हैं जी, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्रिकेट में बड़ी बारीकियां हैं। सब इसने 900 रन तो कर दिए हैं, डोमेस्टिक में 900 रन तो कर दिए हैं, लेकिन बल्ला इसका जी यूं आता है, उसकी टेक्निक ऐसी है, तो इसको बोलते हैं बारीक कम लगाना। वो वाला अच्छा है, वो उसने अच्छी टीमों के खिलाफ किए हैं। नहीं जी नहीं, जैसे भी किए हैं, आप एक मयार बना लीजिए, एक उसूल बना लीजिए, बस अब आपने उस उसूल पे कारबंद रहना है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है जनाब वाला, ये जब तक नहीं होगा, हम अभी तक हम ये तय ही नहीं कर पाए हैं। अभी चंद सालों में हमने चेयरमैन देखे हैं बहुत ज़्यादा, और हमने फॉर्मेट देखे हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेट देखे हैं। मैं इसी फॉर्मेट का हामी हूँ जिसमें रीजन क्रिकेट है, जिसमें कराची लाहौर है, और जिसमें चेयरमैन का इंतखाब रीजन के लोग करते हैं। अच्छा, मुझे तो शाहिद भाई आपने जो बात कही है वो आप बात आगे बढ़ाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है, खुदा करे ऐसा ना हो कि साइम अयूब मतलब वो आपको आउटपुट दे रहा है, फवाद आलम आपको आउटपुट दे रहा था, लेकिन बहुत से लोगों को मसला था कि जी इनका एक्शन सही नहीं है, यूं खड़े होते हैं ये। भाई एक आदमी आपको आउटपुट दे रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि जो मतलब लोग अभी ऊपर बैठे हैं फवाद के साथ जो जाती भी है, ऐसा ना हो कि साइम अयूब का भी वो कहेंगे नहीं यार इसका एक्शन ये नहीं है और इसको चेंज करो, मतलब चेंज करने के नाम पे पता चला उसको टीम से ही बाहर कर दें। तो अभी से मुझे वो मतलब महसूस हो रहा है, खुदा करे ऐसा ना हो। और साइम अयूब जो है हमारा हीरा है, और इसी तरह ऐसे जैसे अहमद शहजाद को भी मतलब कि जी स्टाइल ऐसा है। भाई एक लड़का आपको आउटपुट दे रहा है, आप मतलब ये कि उनको लड़कों को आगे नहीं आने दें। ट्रॉफी में साइम अयूब की तो मैं साइम अयूब की तो रोजाना की बुनियाद पर नजर उतारनी चाहिए। बिल्कुल इस वक्त ये सूरत हाल है कि नजर भी लग जाती है, अपनों की लग जाती है। जाहिर है कि हमारा अपना है, हम 8वीं क्लास में जब वो था तब से तो हमारी दुआएं उसके साथ हैं, वो कहीं भी खेले, जाहिर है कि उसकी भी तरजीहात होती हैं। तो वो तो माशाल्लाह इतना अच्छा प्लेयर है, देखिए हर कोई उसका नाम देता है, दिल बड़ा खुश होता है माशाल्लाह। ठीक है जनाब, सात बेग के वाले से क्या कहें? सात बेग जनाबे वाला, क्योंकि अंडर 19 के वो कप्तान है सात बेग, और इस डोमेस्टिक में और यहाँ उनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह इतनी अच्छी, विकेट कीपर बैट्समैन है, और जितनी कामयाबियाँ सात बेग ने समेटी हैं, अब उनके साथ हारून अरशद ने भी माशाल्लाह आ गए हैं। तो और आगे भी आप देखिएगा कि सात बेग माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और ये सिलसिला वो आगे भी जारी रखेंगे। अभी भी वो सीखते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, इज्जत और माँ बाप की दुआएं उन्होंने ली हुई हैं। अल्लाह ताला क्रिकेट खिलाने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ तो हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस है, तो हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस अपना फुल टाइम उनका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको रखा हुआ है निगाह में, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी वही कप्तान होंगे, उन्हीं को ही होना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश की होम सीरीज़ और बांग्लादेश का जो टूर था वहाँ उन्होंने हर फॉर्मेट में अपनी टीम को कामयाबी दिलाई, बावजूद इसके कि उनका नंबर वो विकेट कीपर है और ओपनर बैट्समैन है। उन्होंने फील्डिंग भी की है, विकेट कीपिंग किसी और ने की है। अभी ये जो चंद सीरीजें हुई हैं उसमें कुर्बानी उन्होंने दी है। फिर वो ओपनर हैं शुरू से, 13 से लेके फिर 16, और बड़े रन के ढेर लगाए उन्होंने, एनसीए किया है, लेकिन अभी भी वो दे रहे हैं कुर्बानी के ज़रिए कि आपका बैटिंग ऑर्डर होता है, तो वो जनाब वाला ओपन उनको नहीं कराया जा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, टीम के लिए खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए टीम के लिए खेलते रहेंगे। जावेद साहब की तरफ है। जावेद साहब है, 2 प्लेयर्स ऐसे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रहे, शाहनवाज दानी और मोहम्मद हसनैन। अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए थोड़े से, लेकिन शाहनवाज दानी फिट थे। लेकिन आपने इंतखाब क्यों नहीं किया शाहनवाज दानी का? भाई इंतखाब, वही बात साहब, हम कितने दिन से यही बातें कर रहे हैं कि भाई वो पसंद और नापसंद वाला केस था, उसमें उसका नाम ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि देखें हमारी जो बड़े बड़े लेजेंड है ना, इनसे गुजारी कि खुदा का वास्ता टीवी पे बैठ के जो आप इतनी तनकीद करते हैं, इतने मशवरे देते हैं, आप लोगों की वजह से ये टीम जो है ना अब इस मुकाम पर पहुंची है। 2 ऐसे प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं हमारे करंट, अभी उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, जिनका भी इसमें जो ये टीम का हाल है उनका भी इसमें हाथ है, वो भी इसमें शामिल थे, और वो बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप कमेंट्री कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। भाई खुदा का वास्ता, अगर आपको पाकिस्तान से इतनी ज्यादा मोहब्बत है तो ग्रास रूट लेवल पर आए। जिस लड़के में आपको नजर आता है, पोटेंशियल नजर आता है, उसकी आके आप जो है ना बाद में आपने बातें करनी कि इसकी टेक्निक ऐसे, इसकी टेक्निक ऐसे होनी चाहिए। आपको चाहिए कि इन कामों को छोड़ के, पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है, ये सब नाम दौलत शोहरत पाकिस्तान से है, आकर ग्रास रूट लेवल पर नीचे लड़कों पर काम करें, उन्हें यहां आकर सिखाएं। बैठ के बाद में जब वो खेल होते आप तनकीद करना छोड़ दें। मैं कह रहा हूं कि आए, फिर से आए, ये आप सबका किरदार है। अगर आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो नीचे है, इस ग्रास रूट लेवल पर आए और इन लड़कों को आकर सही करें। इन लड़कों को सही करने की बात हो रही है, तो पिछले दिनों जब अगर हम देखें तो रमीज़ राजा साहब ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम मुतारिफ कराया था। आप समझते हैं कि वो ज़्यादा बेस्ट था बजाय इसके कि जिस तरह अब डोमेस्टिक क्रिकेट पर चीज़ें हो रही? 100 लड़के जो उन्होंने निकाले थे, और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो नया नाज़िमाबाद में तशरीफ़ लाए थे,
और उस पे ही मतलब है कि हमने भी उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या इन लड़कों को जो 100 लड़के आपने निकाले हैं इनको एजुकेशन भी देंगे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम इनको एजुकेशन भी देंगे। जिस तरह से दुनिया भर में बाहर एकेडमीज हैं, एक ही जगह खिलाड़ियों को असेंबल करते हैं, वहीं उनको तालीम देते हैं, वहीं उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं। आज कुछ दिन कैंप होता है, कुछ दिन लड़के जो है वो घरों को जाते हैं। तो इस तरह का मतलब अगर एकेडमी मतलब हम कायम करें, जैसे शाहिद भाई ने भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट, और मैं भी ये कह रहा हूँ जावेद भाई भी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे हम जितना मतलब कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, हमें जो है मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से आपको खिलाड़ी मिलेंगे। अब आप देखें ना कि इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की हमें परफॉर्मेंस पेश करनी चाहिए थी, हमारी ही टीम या एक दो टीमें और हैं जो नहीं कर सकी, वरना दुनिया की सारी टीमें जो हैं उसी अटैकिंग मतलब क्रिकेट खेल रही हैं। उनके जो ओपनर्स हैं वो शुरू के ओवर्स में इतनी दिलेरी के साथ जो है बाहर निकल के खेलते हैं। हमारे जो बैट्समैन हैं वो सहमे मतलब ये कि बिल्कुल उसके क्रीज के अंदर रहते हैं, चेहरों से आया हो जाता है, क्या कर रहे हैं। वो फुटवर्क उनका मतलब ये कि एडजस्ट नहीं कर पाते। हर तरह का बॉलर आता है, बाहर निकल के भी खेल सकते हैं, लेकिन वो जुर्रत उनमें हमें नजर नहीं आ रही। तो ये इस तरह की क्रिकेट नहीं है। अब आप देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया का जो आज मैच था न्यूजीलैंड के साथ, आप कमाल देखें कि उन्होंने 388 रन, आप ये देखें ट्रेविस हेड ने 109 रन बनाए, उन्होंने 67 गेंदों पे, डेविड वार्नर 81 रन बनाए, उन्होंने 65 गेंदों पे। इसी तरह से गिलीन मैक्सवेल जिन्होंने कारनामा अंजाम दिया था, जिन्होंने 8 छक्के और 9 चौके लगाए थे, यानी आप 44 बॉलों पे मतलब इतने शानदार रन किए थे। तो ये वाली क्रिकेट है, ये क्रिकेट नहीं है कि आप सहम के खेलें। रन रेट देखें किस तरह से मतलब क्रिकेट हो रही है। हमारे तो बैट्समैन जो है अगर 50 रन बनाते हैं तो 65 गेंदें मतलब खेलते हैं। इसी तरह से आप आज का जो मैच था जो न्यूजीलैंड, आप देखें रविंद्रा को ले लें, वो नया आया है और आज न्यूजीलैंड को जो ना एक नई रूप फोंक दी है। जो स्कोर नहीं बन पाता, विलियमसन की कमी नहीं महसूस होने दे रहा है। वन डाउन पे आके 200 कर दिया। मैं बताऊं आपको शहजादा साहब, तालीम और सहाफत, रियाज भाई आपकी इज्जत उतराम, नहीं तालीम और सहाफत मिशन से, अब मिशन नहीं बिजनेस है दोनों, बिल्कुल मैं ये बात कर रहा हूं। उसी के साथ साथ क्रिकेट भी अब एक बिजनेस है। हाँ बिल्कुल, तो इंडस्ट्री हो गई ना, जैसे हॉस्पिटल भी एक जैसे इंडस्ट्री हो गई है। मैं आपको बताऊं, मैं भी ये चाहता हूं कि ये रीजन हुआ करें, ये जो 6 टीमें थी, मैं वो वाला जो फॉर्मेट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो रमीर साहब के दौर में सब कुछ था, सिर्फ एक फॉर्मेट जो 6 टीमों का था, उसमें भी बड़ी लंबी तकरीर है मेरी, लेकिन अभी सिर्फ मुख्तसर ये है कि उसमें उन्होंने एक काम जो किया था, हमने शहर में, मैंने खुद देखा है, हम शहर में घूमते रहते हैं, ग्राउंड के लोग हैं, जनाबे वाला, उन्होंने जूनियर लीग कराई। ये रमीर राजा साहब ने, नदीम खान, जुनेजिया ने मिलकर कुछ काम बड़े आउटस्टैंडिंग किए हैं। मेरिट मैं आपको बड़ी बता रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी हद तक अब मेरिट भी आ रही है। सब कुछ तो अच्छा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन बेहतरी ज़रूर हुई है। जूनियर लीग के बाद जब ट्रायल हुए ना, अंडर 13 के, अंडर 16 के और अंडर 19 के, जनाबे वाला सुबह शुरू हुए, रात को ख़त्म हुए वो ट्रायल। फ़ायदा ये हुआ, मतलब जूनियर लीग कराने से फ़ायदा ये हुआ कि वो ट्रायल जो उससे पहले क्या थे, कहीं 40 लड़के आए, कहीं 50 लड़के ट्रायल लेने आए, फिर ट्रायल ऐसे हुए कि लाइट्स ऑन करनी पड़ी, जहां जहां ग्राउंड पे लाइट थे। जूनियर के बाद जो ये ट्रायल हुआ, उसका एक ये बहुत बड़ा फायदा हुआ था, फरोग हुआ था कि ज़ाहिर इससे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते कि ग्लैमर, पैसा, ये आपको करना पड़ेगा शो। तो वो अगर उन्होंने शो किया और पैसे दिए बच्चों को ज़्यादा, ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सा कम कर लेते जूनियर लीग में, लेकिन जूनियर लीग को एकदम से आते ही बंद कर दिया गया। यानी कि यहाँ तो ऐसा होता है कि जो पिछले बोर्ड ने कुछ भी किया हो अच्छा काम, वो अच्छा काम है ही नहीं। यानी कि जैसे मैं आपको मिसाल दूं रियाज भाई, 918 मैच क्लब क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का पूरे पाकिस्तान में एक ही काम है कि आप क्लब क्रिकेट को फरोग दें। इसके अलावा आपका बुनियादी काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्लब क्रिकेट कराएं। 918 मैच करा दिए वो लोग, फिर इलेक्शन में भी हार गए, फिर लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं ये इस तरह फ्री क्रिकेट नहीं होनी चाहिए और ये नहीं होने चाहिए। जनाब 918 मैच करा दिए तो क्या हो गया? और बुनियादी काम रजिस्ट्रेशन का है, जो मुल्क के सबसे बड़े शहर में अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है। आवाजें ये आ रही हैं कि जब तक सारे प्लेयर एक जोन में नहीं चले जाएंगे, जब तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होगी, 5 महीने हो गए, सारे काम हो रहे हैं। 13 कराई, बहुत अच्छा कराया, 16 आखिरी मराहिल में वो भी है, फिर अंडर 19 भी। लेकिन जनाब क्लबों की रजिस्ट्रेशन आप मैनुअल करा दें। पहला काम आप ये करें कि क्लबों को रजिस्टर करें और फिर उनकी स्क्रूटनी करें, सही तरीके से आप स्क्रूटनी करें। वो काम उस तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। आप क्यों नहीं देख रहे उस तरफ? बुनियादी काम क्लब क्रिकेट है। आपको क्लबों ने वोट दिए हैं, आपको डिपार्टमेंट ने वोट नहीं दिए हैं, आपको अकेडमी ने। अरे शाहिद भाई, आप ये बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो 4 नवंबर तक हैं।
मतलब इलेक्शन होना चाहिए ना, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने 20-25 भर्तियां कर दी हैं, जबकि वो उनका ये काम ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि जो जो जिस मनसब पर है वो उसका मतलब ये कि अपनी डोमेन से बढ़ के फ़ायदा उठा रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी हर चीज़ की तबाही की वजह है। और मैं ही समझता हूँ कि जो जो शख्स जिस मतलब उसकी हैसियत है उसी उसको डोमेन में रहना चाहिए। उससे अगर बाहर निकलेगा तो इसी तरह की खराबियां होंगी जो हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। चलें, अगला मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ है। एक बात इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूं, फिर जावेद भाई आप बात करेंगे। ये जो चेयरमैनशिप की बात हुई है, 3 चेयरमैन आ गए। पूछा जाता है, बाख्तियार लोग पूछते हैं वजीर बनोगे या सफीर बनोगे? वो कहता है नहीं, चेयरमैन बनूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, वो वाली बात। जी जावेद साहब, अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ है हमारा। भाई बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, इंशाल्लाह बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेलेंगे, क्योंकि आज बांग्लादेश और नीदरलैंड का मैच हो रहा है। उसमें जो बांग्लादेश मुझे लग रहा है कि आज जो है ना एक्सपोज हो जाएगा। नीदरलैंड की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा तासुर छोड़कर जाएगी। हो सकता है आज बांग्लादेश को भी वो पड़ जाए। जिस तरीके से 4 तो आउट कर दिए, 60 रन हुए हैं और 4 आउट कर दिए हैं नीदरलैंड ने। 231 रन बनाने हैं उन्हें, और 230 या 31 रन नहीं है। 230 आप नीदरलैंड से मैच हो तो 30 से 40 रन जो है इसमें उनकी जो शानदार फील्डिंग है उसके ऐड कर लें तो समझ लें कि बांग्लादेश को आज 260 रन करने हैं। आया कि स्कोर बोर्ड पे तो वही लगा है, लेकिन उनकी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, बॉलिंग और जो उनकी यूनिटी एक दूसरे को बैकअप करते हैं, तो हम भी बांग्लादेश को इंशाल्लाह ले लेंगे। ऐसी बात नहीं, बांग्लादेश से अच्छा जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि नीदरलैंड की टीम जो है पॉइंट्स टेबल सबसे नीचे, लेकिन उसकी जो फील्डिंग है उसमें वो टॉप पे, फील्डिंग टॉप पे नजर आ रही है। और अगर हमारी अपनी कौमी टीम की फील्डिंग की बात करें तो शायद हमारे प्लेयर्स डाइव लगाने पे भी जो है अपने आप को जख्मी करने के डर से जो है डाइव लगाते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शाहिद नवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।